नमस्कार। भारत विवादों का देश है। हर समय, हर माह, हर साल कोई न कोई विवाद मीडिया में छाया ही रहता है। अभी विवाद है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की एक संस्था है और इस संस्था के नियम कानून में केंद्र की सरकार कुछ परिवर्तन करना चाहती है, जिसका विरोध मुसलमानों की संस्था कर रही है। उनका कहना है कि कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। अगर परिवर्तन होगा तो उनके मस्जिदों, उनके कब्रगाहों, उनके मदरसों पर परेशानी आएगी, दिक्कतें आएंगी। हालांकि लोकसभा में बहस के दौरान मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि इसमें मस्जिद कहां से आ गया, कब्रिस्तान कहां से आ गया, कब्रगाह कहां से आ गया, मदरसा कहां से आ गया। यह तो एक संस्था है और उस संस्था के नियम कायदों में कुछ परिवर्तन करने की बात है। ललन सिंह की बात का जवाब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने दिया है। ललन सिंह कह रहे थे कि यह संस्था में परिवर्तन की बात है, इससे उनकी मस्जिद पर कोई खतरा नहीं है, मदरसों पे कोई खतरा नहीं है, कब्रगाहों पर कोई खतरा नहीं है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो चेयरमैन है खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वे बता रहे हैं कि खतरा किस तरह है। स्वस्थ लोकतंत्र में दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। पहले आप यह समझिए कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की एक संस्था है जो दान में दी गई जमीन और संपत्ति की देखरेख करती है। हालांकि जो कट्टर हिंदूवादी हैं वे कहते हैं कि दान में दी गई संपत्ति, जमीन तो ठीक है, ये लोग दूसरों की जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं। चूंकि वक्फ बोर्ड के नियम इतने कड़े हैं कि अगर कल को वह आपकी जमीन पर बोर्ड लगा दे कि यह वक्फ की संपत्ति है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील के लिए जाना पड़ेगा। तो बोले यह कैसा मामला है कि जो हमारे जमीन पे दावा कर रहा है उसी की एक्सटेंडेड संस्था के पास हमको अपील के लिए जाना है। केंद्र की सरकार ने वक्फ बोर्ड में 44 संशोधन का मानस बनाया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अभी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। वहां बहस मुबाहसा जारी है और फिर इसको लोकसभा में लाया जाएगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, दिन राष्ट्रपति के पास जाएगा और चीजें बदल जाएंगी, कानून में संशोधन हो जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है और यह रेलवे और रक्षा विभाग के पास तीसरे नंबर की संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। और इनकी जमीनों और संपत्तियों का मूल्यांकन कीजिए तो वह 120 लाख करोड़ होता है। 120 लाख करोड़। जो हिंदूवादी संगठन है उनका आरोप है कि 2009 तक इनके पास 4 लाख एकड़ के पास आसपास जमीन थी और पिछले 14 साल में इनका 9.5 लाख हो गया, यानी 5-5.5 लाख एकड़ जमीन इन्होंने हड़पी है किसानों की और दूसरों की। वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है सबसे ज्यादा यूपी में है और यूपी के बाद पश्चिम बंगाल में है और संपत्ति जो है उसमें ज्यादातर मस्जिद है, मदरसा है, कब्रगाह है। इसके इतर भी संपत्तियां हैं लेकिन बहुत कम है। अब ललन सिंह जो कह रहे थे कि यह तो एक संस्था के नियम में परिवर्तन का सवाल है, इससे मदरसा और मस्जिदों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जवाब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन खालिद सैफुल्लाह अंसारी ने दिया है। तो आप सीधे सैफुल्लाह अंसारी की बात सुनिए, हम उसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं करते। और उनकी बात सुनने के बाद
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यह अपील बरकरार है। तो अब आप रहमानी साहब की बात सुनिए। साल के बाद ऐसे फिरका परस्त लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारी कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। आप सोचिए, अगर मक्का मस्जिद के बारे में भी हम लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जाएं, क्या हम लोग दे सकते हैं? आप ही के शहर में सैकड़ों मस्जिदें हैं। क्या हर मस्जिद के लिए जो मुद्दतों से मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, क्या कागजी सबूत मौजूद है? मुल्क भर में या खुद हमारी रियासत में जो सैकड़ों कब्रिस्तान हैं, क्या आप उनके लिए दस्तावेजी सबूत फराहम कर सकते हैं? तो नतीजा ये होगा कि इन तमाम चीजों को गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगी। अभी आपने सुना 3,500 मस्जिदों पर वीएसपी वालों ने दावा कर रखा है कि यह मस्जिद नहीं है, यह मंदिर थी। उस पर जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया है, जो बिल्कुल झूठ है। लेकिन अभी उनको कहने के लिए कोई बुनियाद नहीं। कल वो कहेंगे कि अच्छा आप इसको मस्जिद कहते हैं, लाइए इसका दस्तावेज लाइए। तो आप अंदाजा कीजिए कि कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, दरगाहें सब के सब खतरे में पड़ जाएंगे। दूसरा पहलू